दो सरल रेखाओं के आपस में काटने पर बने दो जोड़े सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं, सिद्ध करें। क्या बोला है? कितने रेखाएं हैं? जल्दी बोलिए तो। दो सरल रेखाएं। तो यहां ध्यान देना, एक सरल रेखा ए है और दूसरी सरल रेखा ए है। इसको मान लिया ए बी और दूसरे को क्या मान लिया? एक दूसरे को कहां पे काटते हैं? ओ बिंदु पे काटते हैं। कहां पे काटते हैं? ओ बिंदु पर। फिर ध्यान देना, एक सरल रेखा है ए बी और दूसरी सरल रेखा कौन है? सी डी। एक दूसरे को कहां पे काटते हैं? ओ बिंदु पे काटते हैं। तो बोलता है बने दो जोड़े सम्मुख कोण। सम्मुख कोण मतलब इसके सामने वाला कोण, मतलब एक कोण और एक कोण दोनों क्या होगा? बराबर। इस सम्मुख कोण कहलाएगा। सम्मुख, मुख के सामने, तो एक कोण और एक कोण सम्मुख कोण कहलाएगा और एक कोण सम्मुख कहलाएगा। इसके सामने ए वाला कोण है। समझ में आ रही है? तो बताना है कि दोनों सम्मुख कोण क्या होंगे? आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। मैं बोलूं, दो सरल रेखाओं के आपस में काटने पर, दो सरल रेखा कौन कौन है? जल्दी बताइए, बोलिए मेरे साथ। ए बी और कहां पे काट रहे हैं? ओ बिंदु पे काट रहे हैं। कहां पे काट रहे हैं? तो बना दो जोड़ा सम्मुख कोण। एक जोड़ा कौन कौन होगा? सम्मुख मतलब मुख के सामने। तो ए ओ सी एक कोण हो गया, उसका सामने हो गया बी ओ डी। समझ में आया यहाँ पे? और दूसरा हो गया ए ओ डी के सामने हो गया कौन? सी ओ डी। समझ में आया? तो जो मैंने यहां बताया उसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है? कल्पना किया कि ए बी तथा सी डी दो सरल रेखाएं एक दूसरे को कहां पे काटती है? ओ बिंदु पर काटती है। कहां पे काटती है? ओ बिंदु पर काटती है। यहां तक समझ में आया? कौन कौन सरल रेखा है? ए बी और दूसरा कौन है? कहां पे काट रही है? सिद्ध करना है पहला ए सम्मुख कोण। कौन सा? ए ओ सी। कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी। बी ओ डी और दूसरा इधर वाला कोण ए ओ डी बराबर कौन सा कोण? सी ओ। शाबाश, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने सीखा। यहां तक समझ में आया? अब देखिए प्रमाण देखिएगा। ये सीखना है प्रमाण, है ना? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत? पूरी समझ में आ गई? अब हमें बता, देखिए सबसे पहले मैं बताऊं कि ए वाला ए ओ बी एक सरल रेखा है कि नहीं है? बताओ तो। उस पर कौन सी रेखा खड़ी है? जल्दी बोलो तो। सी ओ रेखा खड़ी है ना? हाँ, तो यही लिखते हैं, चूंकि ए ओ बी सरल रेखा पर सी ओ रेखा खड़ी है। ध्यान, फिर से देखना ध्यान से। ए कौन सा रेखा है? ए ओ बी हुआ ना? इस पर ए और एक रेखा खड़ी है, यहीं तक देखना है ना? जैसे यहां देखो, एक सरल रेखा है, उस पर कोई रेखा खड़ी है, तो ये दोनों कोण मिला के कितना डिग्री बनता है? 180 डिग्री। यहां तक समझ में आई? तो एक पूरा कोण मिला के कितना डिग्री बनेगा? जल्दी बताओ तो कौन? इसीलिए कोण ए ओ सी, ए ओ प्लस कोण सी ओ बी बराबर कितना डिग्री? जल्दी बताओ। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? फिर से सुनो, ए ओ बी सरल रेखा पर सी ओ रेखा खड़ी है। यहां तक समझ में आया? तो खड़ा है तो क्या होगा? ये पूरा कोण मिला के कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। ए कोण का नाम क्या होगा? ए ओ सी, ए वाला कोण हो गया, और सी ओ बी ए वाला कोण हो गया। दोनों कोण मिला के कितना डिग्री? ये समीकरण हो गया 1 नंबर। कितना नंबर हो गया? इसी प्रकार देखिए आप ध्यान से, सी डी सरल रेखा पर कौन सी रेखा खड़ी है?
बी और बीओ, हाँ, COD सरल रेखा पर BO रेखा खड़ी है, हाँ ना बोलिए तो सेम होगा। फिर एक कोण दोनों मिला के कितना डिग्री होगा जल्दी बताओ तो? 180 डिग्री होगा। इसीलिए कोण COB प्लस कोण BOD बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। समीकरण 1 में लिखा हुआ था AOC प्लस COB बराबर कितना डिग्री? 180। और समीकरण 2 में क्या लिखा हुआ था? BOD बराबर कितना डिग्री? ए भी 180 डिग्री है और ए भी कितना डिग्री है? तो दोनों 180 है। यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण कितना से? 2 से। आंख खोल के देखिएगा इधर, ए भी 180 डिग्री और ए भी कितना डिग्री? तो ए वाला और ए वाला दोनों के दोनों क्या होगा? बराबर होगा, है ना। इसीलिए कोण AOC प्लस कोण COB बराबर कोण COB प्लस कोण BOD। COB क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसलिए हो जाएगा कोण AOC बराबर कोण कितना बचा? BOD। ये हो गया फर्स्ट प्रूव्ड हो गया। फर्स्ट वाला क्या हो गया? प्रूव्ड। अब देखो यहां इसको बाकी जो, तो एक आपने प्रूफ कर दिया, ये वाला समझ में आया? तो एक आपने क्या कर दिया? इसको प्रूफ किया। कौन? AOC और ये BOD क्या हो गया? दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया, है ना। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि क्या सिद्ध कर सकते हैं? दूसरा वाला कोण AOD बराबर कोण COB। ये हो गया सेकेंड प्रूफ्ड। एक क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। ये दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही है। दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, तो चार कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं? 4 कोण। मैं कोण का नाम लिख दे रहा हूं, 1 2 3 और ये कितना हो गया? 4। ये समझ में आ गया? तो अगर मान लिया जाए कोण 1 बराबर है 35 डिग्री, कोण 1 बराबर कितना डिग्री? इस कोण का मान है 35 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो कोण 2, कोण 3 और कोण 4 का मान कितना होगा ये बताना है। समझ में आया? एक कोण का मान कितना डिग्री है, तो पूरा बताना है कि कितना कितना होगा। अब ध्यान दीजिए, हमने सिखाया था कि ए बी जो सरल रेखा है इस पर ही पूरा कोण कितने डिग्री का बनता है? कितना डिग्री, है ना। यानी कोण 1 और कोण 2 को मिलाएंगे तो कितना डिग्री होगा जल्दी बताओ? 100। और कोण 1 का मान कितना डिग्री है? 35 डिग्री प्लस कोण 2 बराबर कितना डिग्री हो गया? और कोण 2 का मान कितना होगा? 180 डिग्री में से 35 डिग्री माइनस कर देंगे, कितना होगा? 145 डिग्री। कितना डिग्री होगा? 145। अब ध्यान दीजिए, हमने बोला था कोण 1 के बराबर कौन सा कोण होगा? सम्मुख कोण बराबर होते, तो 1 के बराबर कौन है? 1 के बराबर 3। तो जितना 1 का मान होगा उतने किसका मान होगा? 3 का। तो 1 का मान कितना डिग्री है? तो 3 का भाई मान कितना होगा? 35 डिग्री। ठीक है। और जितना कोण 2 का मान होगा उतने कोण 2 का 4 का बराबर होगा। तो 2 का मान आपने कितना निकाला जल्दी बताओ? तो 4 का भी मान कितना होगा? ये समझ में आया कि नहीं आया बताइए? नहीं आया? ओके, नोट करो। यहां देखिए, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे PQRS एक दूसरे को कहां पे काट रहा है? O बिंदु पे। एक कोण है कितना डिग्री?
60 डिग्री। और यहां पर देखिए POS को एक रेखा और काट रही है, इसको दो भाग में बांट रही है, एक कोण है 20 डिग्री। कितना डिग्री है? तो हमें बताना है POT का मान, POT का मान, इसका मान कितना होगा। दूसरा ROP का मान, इसका मान कितना होगा। और तीसरा QOS, इसका मान कितना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, पहले ए रेखा और ए रेखा एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है ना। तो ए कोण और ए कोण दोनों कोण कितना होगा, जल्दी बताओ। 60 डिग्री होगा, है ना। कितना होगा कोण, यहां पर देखिए बता रहे हैं, कोण ROQ बराबर कोण हो जाएगा POS। कितना होगा जल्दी बताओ तो। POS के भाग में बट गया है, दो भाग में, एक है POT और दूसरा है TOS, है ना। बोलिए। अब यहां देखिए ROQ का मान कितना है, ROQ का मान कितना डिग्री है, 60 डिग्री बराबर कोण POT प्लस TOS, TOS का मान कितना है 20 डिग्री। इसीलिए हो जाएगा कोण POT बराबर, ये आके इधर माइनस हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री बराबर कितना डिग्री, 40 डिग्री। यानी POT का मान कितना निकल गया, जल्दी बताओ, 40 डिग्री। यहां तक समझ में आ गया। ये पहला का आंसर निकल गया कि नहीं निकल गया। दूसरा देखिए, ये एक सरल रेखा है, PQ सरल रेखा है। PQ क्या है, सरल रेखा है। PQ कितना है, सरल रेखा है। तो मैंने अभी सिखाया था कि ये दोनों कोण का मान कितना डिग्री होगा, यानी कोण होगा POR प्लस कोण ROQ बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। और यहां पर POR का मान निकालना है, POR बराबर 180 में से घट जाएगा ROQ, ये जाके इधर घट जाएगा, यानी होगा 180 डिग्री। और ROQ का मान कितना डिग्री है, 60 डिग्री। यानी इसका डिग्री मान कितना हो गया, जल्दी बताओ। POR का मान कितना डिग्री हो गया, 120। यानी ROP का मान कितना हो गया, 120 डिग्री। यहां तक समझ में आई। और अभी बताए थे कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण कितना होते हैं, तो ये अगर 120 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 120 डिग्री। यानी QS का मान भी कितना होगा, 120 डिग्री। समझ में आई, नोट कर लो।